तो भाई वो फिर से आ गया वो बॉडी बिल्डिंग के इंटरेस्टिंग अपडेट्स लेके। तो वीडियो को शुरू करने से पहले जल्दी से वीडियो को एक लाइक कर दीजिए, और अगर आप अपने भाई के चैनल पर नए हैं तो जल्दी से चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए ऐसे रेगुलर फिटनेस और बॉडी बिल्डिंग अपडेट्स के लिए। तो भाई हार्डी और डेरेक के बीच जो बातें चल रही थी वो तो फिलहाल रुकने का नाम ही नहीं ले रही। ऑल्दो मुझे लग रहा था कि शायद हार्डी और डेरेक उनके बीच आपस में कोई झगड़े या मिसअंडरस्टैंडिंग्स नहीं चल रही है, और जिससे कि सबके बीच ये मिसकन्फ्यूजन दूर हो जाए और सब ये समझ जाए कि दोनों के बीच सब ठीक है। तो इसीलिए इनके कोच हैनी रैम्बोट ने दोनों के साथ एक कोलैबोरेशन वीडियो बनाई, जहाँ की वो दोनों को एड्रेस करते हुए ये कह रहे हैं कि दोनों अपने 100% एफर्ट दिए है इस साल, और दोनों ही चैंपियन है, और नेक्स्ट ईयर दोनों ही और बेटर होके आएंगे, और उससे भी बेटर रहेगा हैनी का टीम वर्क। खैर उन्होंने हार्डी के फैंस को भी या फॉलोअर्स को भी उनके लैंग्वेज में कुछ कहा जो कि मुझे तो समझ नहीं आया, बट पता नहीं ये सिर्फ मैंने ही गौर किया या फिर आप सब में से किसी ने भी। बट मुझे ऐसा लगा कि दोनों के बीच कहीं ना कहीं अभी भी चीजें पूरी तरीके से तो ठीक नहीं चल रही, क्योंकि पूरे वीडियो के दौरान माना है ऑडियंस को समझा रहे थे, बट दोनों चैंप्स के बीच एक अजीब तरीके का सन्नाटा देखने मिला था। इवन वो ठीक से आई कांटेक्ट भी नहीं कर रहे थे। अब कल तक तो मुझे लग रहा था कि शायद दोनों के बीच कोई प्रॉब्लम नहीं है, बट इस वीडियो के बाद अब मुझे थोड़े डाउट्स हैं। वैसे वो कौन फैन नहीं चाहता कि दो टॉप बॉडी बिल्डर्स के बीच ओलंपिया स्टेज पे सैंडो के लिए फाइट हो और एक राइवलरी देखने मिले, बट वो एक हेल्दी वे में। मतलब माना कि दोनों के बीच राइवलरी चले, बट वो स्टेज से बाहर ना जाए एंड पर्सनल लाइफ में दोनों फ्रेंड्स ही रहे, और दोनों के बीच एक दूसरे के लिए कोई हार्ड फीलिंग्स भी ना हो। एंड सबसे बड़ी बात कि दोनों एक ही टीम के एक ही कोच के अंडर ट्रेन करते हैं। तो इसीलिए अगर ये कंपटीशन एक हेल्दी वे में देखने मिली तब तो बहुत ज़्यादा मज़ा आएगा, क्योंकि उसमें किसी को किसी के रिगार्डिंग कोई हार्ड फीलिंग्स या बुरी फीलिंग्स नहीं रहेगी। बट वहीं अगर कोल्ड वॉर बन गई तब तो पूरे साल कुछ ना कुछ न्यूज़ आते ही रहेंगे। तो होप कि दोनों के बीच सारी चीज़ें सही हो जाए और हमें एक राइवलरी भी देखने मिले, पर सिर्फ स्टेज पे, और वो भी एक हेल्दी राइवलरी। अब भाई वो बात कर लेते थोड़े अपडेट्स के रिगार्डिंग। तो ये वाली न्यूज़ खासकर सैमसन के फैंस को तो बहुत ज़्यादा खुश करने वाली है। अब ओलंपिया बस हुआ ही है, जिसमें कि सैमसन की प्लेसिंग आई थर्ड, एंड आप सबको पता है कि ओलंपिया के अगले वीकेंड होने वाली है रोमानिया प्रो शो, जिसमें कि अब कम्पीट करने वाले हमारे सैमसन दौदा, जो कि इस साल ओलंपिया मेंस ओपन डिवीजन में आए थर्ड। खैर उनको ज़रूरत तो नहीं है कि वो अब किसी शो में कम्पीट करे, हालांकि अगर आर्नोल्ड क्लासिक जैसा शो हुआ तब अलग बात है, क्योंकि उसकी प्राइज मनी भी बढ़िया है और ओलंपिया के बाद सबसे बड़ा शो भी। बट भाई हमने निक को भी देखा था कि लास्ट ईयर वो भी टॉप 3 में थे, स्टिल उन्होंने आर्नोल्ड क्लासिक में कम्पीट किया था। तो वैसा ही कुछ इस बार सैमसन भी कर रहे हैं। वैसे मुझे पहले अंदाज़ा था कि रोमानिया प्रो में और भी कुछ बड़े नाम जुड़ने वाले हैं, बट इतने बड़े इसका मुझे कोई अंदाज़ा नहीं था। अब सैमसन क्यों इस शो में कम्पीट कर रहे हैं इसका मुझे कोई अंदाज़ा नहीं है। हालांकि ये एक रीज़न हो सकता है कि शायद वो ऑलरेडी कंडीशन चल ही रहे हैं, तो लगे हाथ एक शो खेल ही लेते हैं और जीत भी लेते हैं। अब भाई इसी शो में सिर्फ सैमसन ही नहीं बल्कि और भी बड़े बॉडी बिल्डर्स आ रहे हैं, जिसमें से पहले नेथन डयाशा। अब इनके रिगार्डिंग तो आपको ऑलरेडी मैंने पहले ही न्यूज़ दे दिया था कि नेथन ये शो और इसके बाद प्राग प्रो दोनों में कम्पीट करने वाले हैं। वहीं भाई सेम नेथन जैसे ही शो में कम्पीट करेंगे बेरूस तबानी भी। हालांकि प्राग प्रो में भी वो कम्पीट कर सकते हैं अगर वीज़ा के साथ उनको कोई दिक्कत ना हो तो, क्योंकि इस साल इनके साथ कैसा खेल या पॉलिटिक्स हुआ इस चीज़ को तो आप सब ने देखा। वहीं इसी शो के और एक बॉडी बिल्डर है भाई वो बो फुदा। अब इनसे भी लगभग आप सब फेमिलियर हो गए ही, क्योंकि इनकी अपडेट्स भी मैं आपको शेयर करते ही रहता हूँ। क्योंकि पहली बात तो ये करंट में हार्डी और डेरेक को छोड़कर शायद हैनी के एक लौते IFBB प्रो मेंस ओपन डिवीजन के बॉडी बिल्डर है, और दूसरी बात कि ये भी आते हैं इजिप्ट से, मतलब सेम बिग रैमी के कंट्री से। तो क्योंकि इन दोनों के कंट्रीज सेम है तो बहुतों का होप है कि ये कुछ बेहतर करके दिखाएंगे। और इस शो के और एक बॉडी बिल्डर है एंड्रे प्रेस्टी, जो कि इस साल ओलंपिया में कम्पीट तो किए थे। हालांकि ये लेकर उनका ये थर्ड ओलंपिया था, बट लास्ट 2 बार वो प्लेस नहीं हो पाए थे, मतलब आउट ऑफ 15 थे, बट इस बार उनकी प्लेसिंग 12th आई। वैसे हॉर्स एमडी भी कम्पीट करने वाले इस शो में, बट उनका नाम लिस्ट में कहीं नहीं है, एंड पता नहीं अगर लास्ट मोमेंट पे उनका डिसीजन बदलता है तो। अब भाई अगर मैं अपना ओपिनियन दूँ इस शो के रिगार्डिंग, तो मैं कहीं ना कहीं श्योर हूँ कि सैमसन इस शो को जीतेंगे, एंड शायद नेथन सेकेंड आए और मो फुदा थर्ड। अब भाई इसी शो में क्लासिक फिजिक डिवीजन में कम्पीट करने वाले हैं वेस्ले विजर्स। अब इस ईयर ओलंपिया में इनकी प्लेसिंग 7th आई, तो डायरेक्ट क्वालिफिकेशन तो इनको नहीं मिलने वाला। बाकी अगर ये शो जीत जाते हैं देन उनको नेक्स्ट ओलंपिया का एक अर्ली क्वालिफिकेशन मिल जाएगा। और भाई सिर्फ यही शो नहीं बल्कि इसी वीकेंड होने वाला है टेक्सास स्टेट प्रो भी, और इस अपडेट से अर्ज के फैन तो बहुत ज़्यादा खुश होने वाले हैं, क्योंकि जैसे सैमसन थर्ड होने के बावजूद रोमानिया प्रो में कम्पीट कर रहे हैं, सेम अर्ज भी इसी शो में कम्पीट करेंगे। हालांकि कम्पीट करने की कोई ज़रूरत तो नहीं, क्योंकि वो ऑलरेडी नेक्स्ट ओलंपिया के लिए क्वालिफाइड है ही, बट इसी को तो बॉडी बिल्डिंग कहते हैं, और फैंस इसीलिए बॉडी बिल्डिंग देखते भी है। तो देखते हैं कि इस शो में सेकंड कौन आने वाले, क्योंकि फर्स्ट तो अर्स ही आएंगे। और इसकी लास्ट अपडेट है भाई जेम्स हॉलिंगसेट की तरफ से। हालांकि ये तो सबसे अलग चल रहे हैं, और जहां टॉप बॉडी बिल्डर शोज पे शोज खेले जा रहे हैं वही इनका ऑफ सीजन खत्म नहीं हो रहा। वैसे अभी इनका 17 वीक्स आउट का अपडेट आया हुआ है आर्नोल्ड क्लासिक 2024 से। अब साइज में तो ये मास मॉन्स्टर है, बट कंडीशनिंग कैसी लाते हैं स्टेज पे वो एक देखने वाली बात होगी। अब करंट में जजेस की डिमांड जैसी है कि उनको एक एस्थेटिक फिजिक ज़्यादा अच्छी लग रही है, तो जेम्स की फिजिक वैसी तो नहीं है, बट कंपटीशन तक देखते हैं कि ये क्या करते हैं।
तो भाई आज की वीडियो यहीं पे खत्म होती है। कमेंट्स में जरूर बताइएगा कि आपको वीडियो कैसा लगा। वीडियो अच्छी लगी तो वीडियो को एक लाइक कर दीजिए और नेक्स्ट वीडियोस के अपडेट सबसे पहले पाने के लिए चैनल को सब्सक्राइब कर दे और बेल आइकन को प्रेस कर दे।